Good morning student. Today we are going to discuss on the physical properties of non-metal और physical property of non-metal के जस्ट बाद अपन क्या पढ़ेंगे chemical properties of metals। तो physical properties of non-metal की जैसे मैं बात करूँ पिछले जो वीडियो था उसमें अपन ने ये जाना था कि मेटल की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो जो मेटल की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी जस्ट अपोजिट ही क्या होंगी आपके नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे मैं बात करूं मेटल क्या होती थी, डक्टाइल होती थी, तो नॉन मेटल डक्टाइल नहीं है। मेटल रिजिड है, ये रिजिड नहीं है। मेटल सोनोरस है, ये सोनोरस नहीं है। मेटल मेलिएबल है, ये मेलिएबल नहीं है। इस तरह से इनकी जितनी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल की, उनकी जस्ट अपोजिट जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको ही अपन क्या बोलेंगे, इनकी मेटल्स की फिज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल्स की, उनकी जस्ट अपोजिट होती हैं किसकी, हमेशा मेटल्स की। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की जैसे मैं बात करूं, जैसे मेरे पास कोई मेटल है, मेटल मैंने लिए आपके Ca प्लस O2 और ये यहाँ पे 2Ca प्लस O2, देखते जाना आप, 2Ca प्लस O2 बना क्या आपके CaO। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ये मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है भैया। अब जैसे कोई नॉन मेटल है, इट ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म SO2, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। अब इधर देखना, कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज़ द ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, मेटल का ऑक्साइड है ये। और ये किसका ऑक्साइड है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। इन दोनों को अपन डिस्टिंग्विश करें, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। मेटल के ऑक्साइड को अपन क्या करें, वाटर के अंदर डिसॉल्व करें। देखना आप, मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर HOH, तो ये आपके क्या बना, CaOH2, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन मेटेलिक ऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर देन इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है भैया, आपके बेस है। अब यहाँ पर SO2 को वाटर के अंदर डिसॉल्व करूँ, HOH, when SO2 is dissolved in water then it form H2SO3। H2SO3 sulfurous acid means हम the oxide of metal and non-metal can be distinguished by dissolving their oxide in water। इन दोनों के जो ऑक्साइड हैं मेटल के और नॉन मेटल के, इनको पानी में डिसॉल्व करके अपन क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा बेसिक इन नेचर यानी बेस बनाते हैं, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। तो अपन मेजर डिफरेंस क्या हुआ, मेजर डिफरेंस आपका ये हुआ कि जो एज मेटेलिक ऑक्साइड हैं दे आर बेसिक इन नेचर वाइल द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल केमिकली। ये केमिकली अपन मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं केमिकली, मतलब जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं दे आर बेसिक इन नेचर वाइल द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। So we can say the chemically metals and non-metals can be distinguished by using their oxide.
मीन्स मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर वाइल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है भैया, तो अपन इसको क्या लिख दें इसके नीचे, बेसिक इन नेचर और ये एसिडिक इन नेचर। मीन्स वी कैन डिस्टिंग्विश metallic oxide metals and non-metal chemically by using their oxide. Now next जो टॉपिक आ रहा है आपके chemical properties of acid, chemical properties of metals। metal की chemical property, तो अपन देखेंगे कि metal chemical properties क्यों दिखाती है, क्यों रिप्रेजेंट करती है, क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से मेटल्स जो है रिएक्शन करती है आसानी से। तो देखो भैया, अपन ने पहले भी बात की थी मेटल के बारे में। मेटल के बारे में अपन ने क्या जाना था सॉरी, द एलिमेंट विच easily give up their electron and form cation। समझे? मतलब the element which easily give up their electron and form cation called metal। यानी कि ये मेरी कोई m मेटल है, इसमें से मैं थोड़ा सा भी कोई अगर एनर्जी दूं, इसको प्लस थोड़ी सी एनर्जी दी, तो ये क्या कर देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मीन्स बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल ऑलवेज फॉर्म कैटाइन। अब ऐसा क्यों करती हैं मेटल कि वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती हैं आसानी से, क्यों करती हैं? तो एक चीज़ आती है जो आगे आपके 5th चैप्टर में आपको मिलेगी, वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो यहाँ पढ़ लेते हैं अपन, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? द मिनिमम एनर्जी which is required to remove one electron from an isolated gaseous atom। means the minimum energy which is required to remove one electron from an isolated gaseous atom is called ionization energy। इस चीज़ को अपन डिटेल में 5th चैप्टर में पढ़ेंगे जब पीरियोडिक टेबल आएगी, लेकिन अभी अपन यहाँ सिर्फ ये जानेंगे होती क्या है, डेफिनेशन। अब जो मेटल्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम होती है, और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। और आसानी से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटाइन बनाएंगे, और कैटाइन बनाएंगे तो अपने पास अपने आप ही रिएक्शन होने लग जाएगी। तो पहली जो रिएक्शन है मेटल्स की वो है आपके रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। फर्स्ट देखो Ca प्लस O2, कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, 2CaO, इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरी रिएक्शन मैं आपकी कराऊँ यहाँ पे, Al 3O2। ये इम्पोर्टेंट रहेगी, पूछी जाती है हमेशा, ये ध्यान रखना। एल्यूमिनियम की वाटर के साथ रिएक्शन, एल्यूमिनियम की वाटर के साथ जो रिएक्शन है तो क्या होगा, Al2O3
तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, इसको 4Al कर देता हूँ भैया, तो ये क्या हो जाएगा Al2O3। तीसरी जो रिएक्शन है आयरन के साथ वो भी सेम 4Fe3O2 2Fe2, देखना आप 2Fe2 और O3। क्यों? क्योंकि रिएक्शंस जितनी भी हैं वो रिएक्शंस क्या हैं, आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है हर एक रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराई, कैल्शियम ऑक्साइड बना, कैल्शियम से ऑक्सीजन की। एल्यूमिनियम, ये दोनों रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में पूछी जा सकती हैं हमेशा, ये ध्यान रखना। जो बोर्ड आएगा 2020-21 का, उसमें ये रिएक्शन पूछी जा सकती है। इसके बाद चौथी जो रिएक्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। ठीक है, चौथी जो रिएक्शन है इसी में मैं बात करूं, Mg+O2 2Mg+O2 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कुछ एयर के साथ, ऑक्सीजन के। नाउ अब ये बात चलती है, ये क्वेश्चन आता है भैया कि जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं इनकी नेचर क्या होती है। नंबर 1 नेचर, बेसिक नेचर के होते हैं, और बेसिक नेचर को जानना हो तो ये क्या करते हैं, व्हेन एवर दे रिएक्ट विद वाटर, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे MgO प्लस HOH, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब बेसिक नेचर जानना हो तो अपन क्या करते हैं, द ऑक्साइड ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, तो ये क्या बनेंगे आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके क्या है, बेस है। अब इसका पता कैसे चलेगा भैया कि ये बेस है, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा। किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करा दें अपन इसकी, जैसे देखना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, साल्ट बनाएगा, न्यूट्रलाइज रिएक्शन होगी। देखो MgOH OH H2SO4 MgSO4 MgSO4 प्लस 2H2O, ये प्रूव हो गया। मीन्स अपन ये प्रूव कर सकते हैं कि जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं कि जब इनका वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस बना, इस बेस का मैं क्या इसके साथ रिएक्शन करा दूं, एसिड के साथ रिएक्शन करा दूं, तो ये आपके क्या बन गया, साल्ट बन गया। और बेस ही हमेशा एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। कुछ ऑक्साइड आपके एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक, ये नाम ध्यान रखना, एम्फोटेरिक। तो पहले एम्फोटेरिक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, the oxide which can reacts with acid as well as base called एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कोई भी ऑक्साइड जो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करे, दोनों के साथ रिएक्शन करे, उसको मैं क्या बोलूँगा, एम्फोटेरिक। दोनों के साथ रिएक्शन करने वाला क्या कहलाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल इसके Al2O3 और दूसरा ZNO। दो आपके हैं, ऐसे 5 तरह के होते हैं, लेकिन 10th में 2 बहुत हैं, 2 ध्यान रख लो, बहुत हैं भैया। ठीक है, तो एम्फोटेरिक समझ में आया। एम्फोटेरिक क्या होते हैं
द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल क्या है आपके, Al2O3 और ZnO। ठीक है भैया। इसके बाद अब देखो इनको प्रूव कैसे करेंगे, दोनों की रिएक्शंस पूछी जाती हैं पेपर में। Al2O3 की रिएक्शन लिखाएंगे अपन एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, देखना रटना नहीं है। देखो Al2O3 6HCl। अब यहाँ देखना एल्यूमिनियम ट्राईवेलेंट होता है। एल्यूमिनियम क्या है बेटा, ट्राईवेलेंट है, यानी कि यहाँ 6Cl है तो Al2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2AlCl3 प्लस 3H2। ठीक है, एल्यूमिनियम 3H2O एल्यूमिनियम ट्राईवेलेंट है, यानी एक एल्यूमिनियम, वन एल्यूमिनियम कैन कंबाइंड विथ 3 एलिमेंट, 3 के साथ कंबाइंड हो सकता है। तो यहाँ 2 Al है और 6 Cl है, 2AlCl3। अब यहाँ देखना 2Al कंप्लीट है, 2 3 जा 6, 6 Cl थे, इधर भी 6 और 3 H2O। इसके बाद जैसे मान लो इसकी नेक्स्ट रिएक्शन बेस के साथ Al2O3 प्लस 2NaOH, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2NaAlO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। ठीक है भैया। अब दूसरा जिंक ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन देखें अपन, ZnO। देखो ZnO प्लस 2HCl, तो क्या बना, अरे ZnCl2 बना प्लस H2O। और दूसरी रिएक्शन कराऊं बेस के साथ ZnO प्लस NaOH, तो बना क्या Na2ZnO2 प्लस H2O, सोडियम जिंकेट। ये दोनों रिएक्शन है, दीज टू रिएक्शंस आर मच मोर इम्पोर्टेंट इन 2021। मीन्स दो ऑक्साइड, कौन कौन से, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड, ये दोनों क्या हैं आपके एम्फोटेरिक नेचर के हैं। और आपसे ये पूछ सकता है कि राइट डाउन द रिएक्शन विच शो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ दीज टू ऑक्साइड, कौन कौन से, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नाउ जो सेकंड जो प्रॉपर्टी आ रही है मेटल की, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन करने पे। देखो पहली रिएक्शन Na, लिखने का तरीका ये रखना भैया, HOH NaH, ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर लेगा। सोडियम एंड पोटेशियम इतने दे आर हाईली रिएक्टिव, इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि इनको अगर एयर में एक्सपोज छोड़ दिया जाए तो क्या कर लेंगे, दे कैचेज फायर, दैट्स वाई दे ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। ये हमेशा क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। और हाईली रिएक्टिव होने के साथ ये बाहर एयर में एक्सपोज होने पे क्या कर सकते हैं, आग, कैचेज फायर, आग पकड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा इनको क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में केप्ट करके रखा जाता है। तो पानी की रिएक्शन पहले साथ सोडियम के साथ कराऊँ मैं, तो यहाँ देखो आपको कुछ नहीं करना है, H2 को अलग हटा दो, बाकी सारी चीज़ें जोड़ दो। देखो 2NaOH प्लस H2। इसी तरह से दूसरी रिएक्शन कराऊँ मैं पोटेशियम की, HOH, H2O को मैं HOH फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अगर H2O लिखूँगा तो आप रटोगे, आप सीधी सी बात है, समझोगे नहीं, रटोगे आप। सीधा सा फंडा है, इस हाइड्रोजन को क्या कर दो, अलग कर दो, बाकी सारी चीज़ें जोड़ दो ना। 2KOH प्लस H2, इसको बोलूँगा मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैं बोलूँगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भैया। अब यहाँ देखना, ये दोनों ठंडे पानी से रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन मैग्नीशियम आपका ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करेगा। मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्शन इसलिए नहीं करेगा
क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है भैया, ऑक्साइड की लेयर होती है, और उस ऑक्साइड की लेयर को ठंडे पानी से तो करवा ही नहीं सकते, तो हॉट वाटर लेना पड़ेगा। देखो तीसरी रिएक्शन है MgHOH, 2 वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन यहाँ भी क्या है, और ये कैसा पानी है, हॉट वाटर है, ये ध्यान रखना। MgOH2 प्लस H2। अब जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इट स्टिक विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ स्टिक हो जाता है। स्टिक होने की वजह से बबल्स के फॉर्म में ऊपर की तरफ तैरता रहता है, ये ध्यान रखना। इट स्टिक विद हाइड्रोजन, दैट्स वाई इट जस्ट फ्लोट्स लाइक अ बबल्स। दूसरी जो रिएक्शन है आपकी, देखो कैल्शियम के साथ ही कराऊं मैं, कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन, CaHOH HOH, तो CaOH2 प्लस H2, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मीन्स एक बात ये समझ में आ रही है, जहाँ तक मुझे पता है आप लोगों को भी पता चल रहा होगा, कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर देन दे फॉर्म मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, देन दे फॉर्म मेटेलिक हाइड्रोक। हाँ भैया यहाँ देखना आप, ये जो बबल्स हैं इसके, एक बार और मैं क्लियर कर दूँ, द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक विद कैल्शियम, दैट्स वाई इट ऑलवेज फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस। जो पानी के ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं वो किसके साथ कंबाइंड हो जाएंगे, कैल्शियम के साथ कंबाइंड हो जाएंगे, और एक कैल्शियम के साथ कंबाइंड होने की वजह से ये आपके क्या करेंगे, पानी की सरफेस पे तैरते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं और भी जैसे रिएक्शन है, आयरन की रिएक्शन कराऊं मैं। देखो 3Fe 4H2O, आयरन की रिएक्शन करा रहा हूँ वाटर के साथ। Fe3O4 प्लस 4H2, आयरन के साथ रिएक्शन हो गई। इसी तरह से वाटर के साथ रिएक्शन कराऊं मैं, 2Al 3O2 3H2O सॉरी, तो Al2O3 प्लस 3H2। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा। ये कुछ रिएक्शंस हैं मेटल की, व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर। इनमें से निश्चित है आपको कोई ना कोई रिएक्शन निश्चित पूछी जाएगी। दूसरी एक बात, इन रिएक्शंस का कोई क्या कहते हैं शॉर्टकट नहीं है। ये जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा लिखोगे, उतनी जल्दी याद होंगी। अगर आप ओरली याद करोगे तो आपको याद नहीं होंगी। आपको याद करने के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको लिखोगे उतनी याद होंगी, और अगर आप इनको ओरली याद करने बैठे तो मुश्किल है भैया, फिर मुश्किल हो जाएगी। डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। इसलिए आप जितना ज़्यादा इनको रफ कॉपी में लिखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। कल जो वीडियो आएगा उसमें अपन मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्शन और बाकी जो रिएक्शंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पॉइंट ऑफ केमिस्ट्री को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको रोज़ नए वीडियो आपकी क्लास के मिलते रहें। थैंक यू।